एपिसोड के शुरू में देखते हैं हम लोग आने अपने घर से निकलती है स्कूल जाने के लिए। उसके पास आ चुकी है तो वहाँ पर जो बूढ़े आदमी होते हैं उनसे कहते हैं कि ठीक से स्कूल जाना कितनी ज़्यादा अच्छी बच्ची है। वो ऐसा सोच रहे होते हैं। अन्य उसका दिमाग पढ़ कर कहती है कि ये दोनों अंकल और आंटी तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर लॉयड उन दोनों बूढ़े लोगों को बाहर जाते हुए देखता है और सोचता है कि मैं इन पर नज़र रख रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। इन्होंने तो बस अपने बच्चे से ही बात की है बेटे से कि मैं बिला वजह परेशान हो रहा हूँ। तो अभी स्कूल में बैठे होते हैं जहाँ पर वो कोनी जो होती है इसे कह रही होती है कि अन्य तो क्या तुमने डेविल के बारे में सुना है। हमारे यहाँ जो वो भूतिया घर है वहाँ पर एक डेविल रहता है। ये हिडन एकेडमी की एक सीक्रेट है। तो अन्य कहती है कि तुम कौन हो। कहती है मैं कौन नहीं हूँ, मुझे याद नहीं तुम। फिर इसके बाद वो उसे गोश्त के बारे में बताने लग जाती है। वहाँ पर दो लड़के इनके सामने बैठे होते हैं जो भी इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि वो भी गोश्त में मानते हैं। एक कहता है कि मेरे डैड एक स्पिरिचुअल कोई करते हैं टाक वगैरह। तो अने कहती है कि मम्मा ने भी एक बार ऐसे किया था। फिर इसके बाद ये सभी लोग को तैयारी कर लेते हैं उसी गोस्ट वाले हाउस में जाने के जहाँ पर ये बैकी को भी जाकर कहते हैं ये बात। और बैकी कहती है कि तुम लोग गोस्ट हंटिंग के लिए जाने वाले हो। तो बैकी कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाली ऐसी जगह पर। तभी उनके पीछे से डेमिन भी आ जाता है अपने चेलों के साथ और कहता है कि तुम लोग उस घर में जाने वाले हो। मतलब वहाँ पर जाना लीगल है, तुम लोग नहीं जा सकते। लेकिन वहाँ पर जो प्रिंस होता है वो कहता है कि मैं तो अन्य के साथ जाने वाला हूँ। तो डेमिन ये बात सुनकर जेलस हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी जाऊँगा साथ। तो डेमिन अपने चेलों को बताता है कि मैंने सुना है कि वहाँ पर एक गुड गोस्ट होता है। हमारा एक स्कॉलर भी वहाँ पर गया था और गोस्ट ने उसे पकड़ लिया था। जो गोस्ट होते हैं वो उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। इसका मतलब अगर उसने मुझे पकड़ा तो मैं स्मार्ट हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। अब ये लोग उसी घोस्ट वाले हाउस पर आ चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा भाई बहुत ही लग रहा है खतरनाक। सभी लोग डरे हुए हैं लेकिन अन्य एक्साइटेड है, अलग ही अच्छी। तो आपस में ऐसी थोड़ी सी बातें करते हैं तभी अन्य आगे की तरफ आ जाती है उस घर की तरफ। सभी लोग हैरानी से देखते हैं फिर भी उसे फॉलो करके अंदर आ जाते हैं दरवाज़ा खोलकर। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं और डेविन एक्टिंग कर रहा है कूल होने की। अन्य मैंस की बोर हो रही है तो ये लोग कहते हैं कि कोई फ्लैश लाइट लाया है और आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। सभी लोग डरे हुए हैं। तो अन्य जो होती है वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं एक नेट लेकर आऊँ, हम उस भूत को पकड़ेंगे इस नेट के साथ और फिर हमें जे स्टार मिल जाएगा। क्या भूली जा रही है यार। वो लड़के कहते हैं कि तुम भूत को नहीं पकड़ सकती ऐसे। तो अभी डेमिन कहता है कि मैंने सुना है कि स्कॉलर्स ने यहाँ पर आर्ट्स वाली क्लास जो है वहाँ पर गोश्त देखा था। तो लड़की कहती है कि कहाँ है पर वो क्लास। वो कहता है कि यहाँ पर मुझे एक मैप दिखा है, फोर्थ फ्लोर पर है आर्ट्स वाली क्लास। और उस क्लास के साथ ही एक डार्क रूम भी होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है। तो कोनी जो होती है वो डरना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। तो डेमिन उसे कहता है कि तुम अब घर वापस जाना चाहती हो, अब हम बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं। तो अभी इन्हें किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो सभी लोग डर जाते हैं। कोनी तो भैंस की आँख गुड़िया ही निकाल लेती है जादू वाली। तो अभी कोनी आगे की तरफ भाग जाती है, अन्य उसके पीछे भाग जाती है जाला लेकर। उसे देखकर डेमिन भी उसके पीछे भाग जाता है। डेमिन के पीछे उसके चेले भाग जाते हैं। ये सभी लोग सीढ़ियों की तरफ जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक बूट पड़ा मिलता है सीढ़ियों। तो अभी कोनी क्या करती है, सीढ़ियों पर झाड़ू मारकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। अन्य तो उस चाले से उस शूज को ही पकड़ रही होती है भैंस की। तो भी ये लोग ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर एक लड़का यहाँ पर लैब के बारे में बात करता है कि यहाँ पर लैब में लोगों को काटते थे। तो डेमिन उसे कहता है कि क्यों तुम हमें बार बार ट्राई जा रहे हो बिला वजह। तो अभी अन्य को कुछ महसूस होता है। कोनी उसे कहती है कि क्या हुआ अन्य। तो भी अन्य कहती है कि मैंने किसी की बात सुनी। डेमिन कहता है कि तुम भी अब हमें डरा रही हो। तभी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और अन्य को किसी की बात आती है कि चली जाओ यहाँ पर मत आओ। तो अन्य कहती है कि क्या मैं किसी घोस्ट की आवाज़ सुन रही हूँ। तो भी खिड़की के पास से खुलता ही ये लोग डर जाते हैं। तो अभी इन्हें सामने कुछ नजर आता है और ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, चीखें मारने लग जाते हैं और पीछे भागने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो किसी स्कॉलर की केव थी। सभी लोग भाग रहे होते हैं लेकिन अन्य वहीं पर गिर जाती है। डेमिन उसे देखता है और कहता है कि ये इडियट, और उसकी तरफ भाग कर जाता है उसे वापस लाने के लिए। डेमिन से कहता है कि क्या करिए उठ जाओ भाग। तो कोनी का होती है वो क्या करती है आगे की तरफ भागती है और अपने पर्स में से कुछ अजीब सी चीज़ें निकाल कर वहाँ पर फेंकती है और डेमिन ने अन्य को कंधों पर उठा लिया है। अभी ये दोनों भागते हैं और इनके बाकी साथी भी नीचे की तरफ भाग रहे होते हैं। अभी इनके सामने कोई बंदे आ जाते हैं, उन्हें देख कर चीख कर चिल्लाते हैं दोनों ही। और हम देखते हैं जो बंदे आए हैं इन्हीं के क्लासमेट्स हैं बाकी के। तो वो जो बड़ा लड़का होता है कहता है कि वहाँ पर हमने भी गोश्त देखा और हमारा उस गोश्त ने मेरा एक पाँव भी चुरा लिया जूते का। तो वो औरत कहती है कि नहीं, अन्य के जाले में एक पाँव है जूते का। तभी ये लोग कहते हैं कि चलो यहाँ से बाहर निकलें और ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं उस जगह। तो अभी डेमिन बाहर कहता है कि देखा हमारे ऊपर गोश्त ने अटैक किया, इसका मतलब ये है कि मैं एक स्कॉलर बनता हूँ। कहती है कि अगर हम उस गोश्त को पकड़ लेते तो हम और स्टार हासिल कर सकते थे। तो डेमिन कहता है कि तुम बोल रही है, जो उसे देखकर बेहोशी हो गई। और ये कहते हैं कि चलो आज के लिए बस इतना ही, घर चले। फिर हमें पता चलता है कि इन सभी लोगों ने उस रात ना ही वॉशरूम किया ना ही अपने बेड से निकले।
आन्या के अलावा। तो भी इसके बाद हेड मास्टर साहब अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें बाहर से कोई बुलाता है और कहता है कि हेड मास्टर साहब जल्दी बाहर आइए। बाहर बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं जो बोर्ड पर देख रहे होते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ हेड मास्टर साहब ने किसी से रिश्वत ली है। चलो, तो इसके बाद कुछ ऑफिसर्स आते हैं हेड मास्टर साहब के पास और कहते हैं कि क्या ये सच है? तो वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कोई फाइव ला रहा है मेरे खिलाफ। तो वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि हेड मास्टर साहब आप यहाँ पर एग्जाम के जिम्मेदार हैं, आपको कुछ पता भी है? तो वो कहते हैं कि हाँ, मेरे पास वो एग्जाम वाले पेपर पड़े हैं कुछ। तब ये कहते हैं कि मेरे स्टोरेज रूम में होंगे। वो अपने स्टोरेज रूम में जाकर देखते हैं, जहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा होता वो खाली है। वो कहते हैं कि यही तो पड़े थे, कहाँ गए? तो दूसरे लोग कहते हैं कि आपको ही पता था इस सेफ के बारे में, और वो इस पर बहुत सारा इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं। इसके बाद हम लोग फिर क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर एक नया टीचर बच्चों को कह रहा होता है कि मैं अब तुम्हें इस पीरियड में पढ़ाऊंगा। बच्चे बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। अभी इसके बाद कुछ बच्चे उनके बारे में बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर हेडरसन के बारे में तुमने सुना कि उन्होंने एग्जाम के पेपर बेचे हैं, वो कितने अच्छे देखने में लगते थे, लेकिन वो एक क्रिमिनल है। आन्या और बेकी भी इनकी बातें सुन रहे होते हैं जो कि गुस्सा होते हैं, और लड़कियां आकर इन्हें चिढ़ाना शुरू कर देती हैं। तो डेमिन उन्हें कहता है कि एफ क्लास के स्टूडेंट्स, तुम लोग इतने ही जेलस हो तो खुद पढ़ाई क्यों नहीं कर लेते? तो आन्या उसे कहती है कि सेकंड बॉय, तुम्हारी भी लैंग्वेज क्लास एफ क्लास में ही है। तो डेमिन उससे चिढ़ाकर कहता है कि तुम मुंह बंद नहीं रख सकती, मैं इतना अच्छा कमबैक मार रहा था, सारा खराब कर दिया। तो अभी वहाँ पर जो जॉर्ज होता है वो दीवार पर कुछ पोस्टर्स को देख रहा होता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कोई ऐसा कर सकते। दूसरे बच्चे भी कहते हैं कि हमें उन पर पूरा यकीन है, वो नहीं ऐसा भी करेंगे। तो आन्या वहाँ पर जो होता है एक पेपर उतार लेती है और कहती है कि मैं इसे घर लेके जा रही हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वो घर आकर लॉयड को ये सब कुछ दिखाते कि पापा ये हुआ। तो लॉयड उसे देखकर पढ़ता और कहता है कि वेल, मुझे इस न्यूज़ के बारे में पहले ही पता चल चुका था, लेकिन तभी आन्या उसे कहती है कि क्या मिस्टर हेडरसन एक क्रिमिनल है? तो लॉयड कहता है कि वेल, हम एक पेपर क्यों देख कर नहीं कह सकते कि कोई उनका क्रिमिनल है, तुम्हें क्या लगता है? तुम तो उन्हें रोजाना ही देखती हो। तो आन्या कहती है कि वेल, मुझे नहीं पता, मैं तो उनसे ही पूछ लूंगी खुद ही जाकर। तो लॉयड उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि वेल, तुम ठीक कर लेना, ये ठीक है, फिलहाल जाकर अपना होमवर्क करो। तो वो चली जाती है। तो डेमन उसकी तस्वीर को देखता है और कहता है कि क्या वो सच में ऐसा कर सकते हैं? देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये एलिगेशन सच है। तो अभी स्कूल में जो टीचर होते हैं इन्हें बच्चों को बताते हैं कि मिस्टर हेडरसन ने रिजाइन करने का सोच लिया हिडन अकेडमी से। तो अभी बाहर कुछ टीचर इसे कह रहे होते हैं कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता मिस्टर हेडरसन। तो वो बाहर जाते हैं, यहाँ पर एक औरत होती है जो इसे कहती है कि वेल, आप क्या ऐसे ही गिव अप कर देंगे? आप पर जो एलिगेशन लगाई गई हैं, क्या आप सच में ऐसे ही बूढ़े हो चुके हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, और कहते हैं कि अभी यही टाइम है यहाँ पर आने का। तो औरत एक टोरंटो स्पोर्ट इसके मत्थे में मारती है और कहती है कि ये है तुम्हारा टोरंटो स्पोर्ट, जाओ अब जाकर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिल लो। और हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं कि जाने की वजह से। टीचर हेड मास्टर साहब कहते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर हैं, तुम लोग फिक्र मत करो। तो बच्चे कहते हैं कि हम लोग आपको जाने नहीं दे सकते, आप कितने अच्छे टीचर हैं। तो वो कहते हैं कि जो भी एलिगेशन वगैरह थे ये झूठ थे। तो वो बच्चे कहते हैं कि आप फिर हमें छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? तो आने उनका दिमाग पड़ती है जो कि सोच रहे होते हैं कि वेल, मुझे शर्म तो आ रही है ऐसे जाने में, लेकिन मुझे पता है कि मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। तो आने कहती है कि मिस्टर हेडरसन ने कुछ भी गलत नहीं किया। तो अभी एक टीचर कहता है कि बच्चों को चलो अपने टीचर को एक फेयरवेल पार्टी दे देते हैं, अभी वो जा रहे हैं। तो वो बाहर जाते हैं जहाँ पर वो होती है मार्था, जो उसे कहती है कि वेल, मैं तुम्हें ड्राइव करके लेकर जाऊंगी। तो वे टीचर बच्चों को कहते हैं कि चलो अपनी अपनी क्लासों में जाओ, तुम्हारे टीचर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी कोनी जो होती है वो डेमन को कहती है कि ये स्मेल तो मेरे होली वाटर की है। तो अभी कोनी एक बंदे की तरफ देखती है और कहती है कि इसमें से मेरी वो होली वाटर की खुशबू आ रही है, कहीं वो ही कोस्ट तो नहीं है। तो डेमन कहता है कि क्या बोली जा रही है? तो आने उसका दिमाग पड़ती है जो कि सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था इसे यहाँ से बाहर निकालना है, इतना ज़्यादा आसान है हेडमास्टर, मुझे तो ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ी। तो अन्या कहती है कि ये है असली क्रिमिनल्स, और अन्या कहती है कि अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो मैं मिस्टर हेडरसन को बचा लूंगी। और ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाते हैं। आपको क्या लगता है ये बचा पाएगी या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।